तो इसकी हम हिंदी में आईडी देख लेते हैं, है ना। इसकी हम हिंदी में आईडी देख लेते हैं। इसकी अगर हिंदी में हम बात करें कि आप इसको हिंदी में कैसे पहचानोगे, आईडी अगर इसकी हम हिंदी की बात करें और इसकी हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की आईडी में क्या होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगी। ठीक है, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। अगर ये शब्द, अगर ये वर्ड हिंदी वाक्य के लास्ट में आते हैं तो आप इजीली समझ जाओगे ये किस टेंस का, ये किस टेंस के सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, इसकी इंग्लिश में हम कुछ आईडी देख लेते हैं कि हम इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। आईडी इन इंग्लिश, भाई इंग्लिश में भी तो हम इसको कैसे पहचानना है वो हमें सीखना है और देखना है। तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले तो विल और शेल, विल शेल देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा हैव, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा बीन, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा मेन वर्ब में आईएनजी है कि नहीं। ये सब हमें देखना पड़ेगा इंग्लिश में। इंग्लिश में हम कैसे, हम हाउ टू रिकॉग्नाइज्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश, कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो क्या है, विल शैल देखना पड़ेगा। विल शैल देखने के बाद क्या है, हमें हैव देखना पड़ेगा। हैव देखने के बाद हमें बीन देखना पड़ेगा, और बीन देखने के बाद क्या है, हमें मेन वर्ब में आईएनजी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले शैल विल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले शैल विल देखना पड़ेगा। शैल विल के बाद हमें हैव देखना पड़ेगा। हैव के बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, बीन देखना पड़ेगा, और बीन के बाद क्या है, हमें मेन वर्ब में आईएनजी देखना पड़ेगा। अगर ये सब अगर हम सब मिलते हैं एक सेंटेंस में तो किसका सेंटेंस, किसका वो सेंटेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो सेंटेंस हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।